सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इश्क इंसान को कभी पागल बना रहा है, कभी पागल खाने तक पहुंचा रहा है। इश्क इंसान को कभी दीवार के अंदर चुनवा रहा है। इश्क इंसान को कभी जेल की सलाखों के अंदर डलवा रहा है। इश्क इंसान को कभी बदनाम कर रहा है। इश्क इंसान को कभी रुस्वा कर रहा है। इश्क इंसान को कभी तबाह कर रहा है। आप देखें, अखबारात को देखें, और आप अगर न्यूज सुनते होंगे, हर दिन ये खबर सुनने में आती है, हर दिन अखबार के अंदर सुर्खियों में मौजूद होता है, इश्क में नाकामी की बुनियाद पर किसी ने कुएं में छलांग लगा दी है और खुदकुशी कर ली है, किसी ने बिजली के तार पकड़ लिए हैं और खुदकुशी कर ली है, किसी के हवाले से ये आता है कि उसने बीमार जो है वो बिल्डिंग पर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है, किसी ने जहर पी लिया है, किसी ने खटमल की दवा पी ली है। इस तरीके की बातें आशिकों के हवाले से कही जाती है। मैं कहता हूं, इश्क को मारता नहीं है, इश्क को तो जिंदगी देता है, इश्क को रुस्वा नहीं करता है, इश्क को तो इज्जत देता है, इश्क जो है वो कैद नहीं करता है, इश्क तो आजाद करता है। इश्क तो अल्लाह अकबर इंसान को बेहाल नहीं करता बल्कि बदहालों को इश्क उरूज की मंजिलों पर ले जाता है। अल्लाह अकबर, इश्क वो मंजिल है जो इंसान को पस्ती में नहीं ढकेलता बल्कि इश्क तो इंसान को ओजे सुरैया से ऊपर लेकर के जाता है। इंसान ने इश्क करने के अंदर, इंसान ने मोहब्बत करने में धोखा खाया है। इंसान जब अपने जैसे किसी से इश्क करता है तो धोखा खाता है और कभी खुदकुशी करता है, कभी तबाही के दहाने पर पहुंचता है। मगर जिससे इश्क का हक है, जिससे इश्क का मुतालबा है, जिससे मोहब्बत इबादत है, जिसकी मोहब्बत जाने ईमान है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह अकबर ईमान का ईमान है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह अकबर खुदा का मुतालबा है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह का हुक्म है, अगर इंसान उससे इश्क करता है तो फिर इंसान मर के भी मरा नहीं करता बल्कि मर के भी वो जिंदगी पा जाता है, हयात नौ पा जाता है। इश्क इंसान को जेल की सलाखों के पीछे डालता है, लेकिन कौन सा नाकामियों का इश्क, मगर इश्क मुस्तफा वो है जो बिलाल जैसे गुलाम को काबे की छत पर चढ़ा देता है। इश्क मुस्तफा वो चीज है जहां फरिश्तों की रसाई नहीं होती, आशिक मुस्तफा वहां की सैर करता नजर आता है। आशिक मुस्तफा जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिक की परवाज वहां तक होती है। आरिफ रूमी कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अगर इंसान आशिक बन जाए वो सब कुछ बन जाता है, लेकिन इश्क आसान चीज तो नहीं है। अगर इश्क आसान होता, अगर मोहब्बत रसूल आसान होती, हर बंदा आशिक बनता। नमाजी बनना सबके बस की बात है, रोजादार बनना सबके बस की बात है, हज करना सबके बस की बात है, मगर आशिक बनना सबके बस की बात नहीं। हर बंदा नमाज पढ़ सकता है, इसीलिए तो कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाजों में दिखावा करते हैं। पता चला नमाजी भी कभी कभी घाटे में होते हैं, लेकिन आशिक की हमेशा तारीफ की गई है। आशिक को कभी रुस्वा नहीं किया गया, बल्कि आशिक की शान ये है, कल क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, शेख अबू तालिब मक्की ने अपनी शोर आफाक किताब जो तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है उसमें लिखा है कि जब उस शाख क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह फरमाएगा इबादत क्यों की थी, और अर्ज़ करेंगे तेरे लिए की थी, तेरी मोहब्बत में की थी। अल्लाह फरमाएगा तुमने जन्नत की लालच में की थी, अर्ज़ करेंगे नहीं मौला, हमने तो तेरी मोहब्बत में की थी। इरशाद होगा अगर तुमने मेरी मोहब्बत में मेरी इबादत की है तो आज मेरी मर्जी ये है कि तुम सब जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह आशिकों को कहेगा आज तुम सब जहन्नम में चले जाओ। शेख अबू तालिब लिखते हैं वो शाह कितना सुनेंगे कि अगर तेरी खुशी इसमें है कि हम जहन्नम में जाएं तो वो वहीं खड़े खड़े जहन्नम में छलांग लगा देंगे। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं आशिक जब जहन्नम में छलांग लगाएंगे तो जहन्नम की आग उन आशिकों के इश्क की आग पर ठंडी हो जाएगी। आशिकों के इश्क रसूल की आग की बुनियाद पर वो जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। और दूसरी हदीस पाक है, जब आशिकान रसूल पुल सरात पर से गुजरेंगे, पुल सरात जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। जब आशिकान रसूल उस पुल सरात पर से गुजरेंगे तो जहन्नम कहेगी ए आशिक मुस्तफा जल्दी से मुझ पर से गुजर जा,
कहीं तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आग ठंडी ना हो जाए। इमाम इसी को तो कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लेकिन आशिक कौन होते हैं? सबसे पहला सबक तो यही सीखना है कि आशिक किसे कहते हैं। आशिक कहते हैं उसको है जिसको अपना कोई ख्याल ना हो, हमेशा ख्याल महबूब हो, उसको हमेशा महबूब का ख्याल हो, उसी को आशिक कहते हैं। और वो अपने आप को गुमा देता है इश्क मुस्तफा में। इसकी दुआ तो इमाम अहले सुन्नत ने भी की है, ऐसा गुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ये अपनी खबर को खबर न हो, ये कितना बामाना है। ये अहले इश्क और अहले इल्म पर कभी अल्लाह पर छुपा हुआ नहीं है। ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। किस कदर आशिक अपने महबूब के इश्क में डूब जाना चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी खबर को भी उसकी खबर ना हो। अल्लाह अकबर, ये इश्क का मिजाज है। जिसे इश्क होता है उसकी पहचान ये है, उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका जागना, उसकी हर अदा महबूब की अदा से मुशाबे हो जाती है। वो महबूब की नकल करने लगता है, वो महबूब के अंदाज में ढल जाता है। अल्लाह अकबर, वो महबूब की अदाओं को अपने लिए मिसाले राह बना देता है। और इश्क वो मकाम है, इंसान अगर पेशाब करे तो उसके पेशाब में भी इश्क का रंग नजर आता है। हजरत सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। जब आप अलील हुए तो आपकी बीमारी से आपको इफाका नहीं होता था। उस जमाने के हकीम ने कहा कि अपने पीर को चेक कराओ, मैं चेक करना चाहता हूँ। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने फरमाया, मैं किसी यहूदी हकीम के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता मर्ज बताने के लिए। उस यहूदी को जब पता चला, उसने कहा ठीक है, उसका हाथ मैं नहीं देखूंगा, उसका पेशाब ही लेकर आओ किसी कांच की बोतल के अंदर, और उसका पेशाब देख करके मैं अंदाज़ा करूंगा कि उसको मर्ज क्या है। अल्लाह अकबर, जब हज़रत जुनैद बगदादी का पेशाब उस यहूदी तबीब के पास ले जाया गया तो उसने देख करके कहा, ये कौन है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये बंदा है कौन, इसको देखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बात क्या है? पेशाब देखकर, पेशाब करने वाले का चेहरा देखने की तमन्ना तेरे दिल में क्यों पैदा हुई? उसने कहा कि इस पेशाब में इश्क की झलकियां नजर आती, इश्क का असर नजर आता है कि वो बंदा जो बीमार है वो जिस्मानी बीमार नहीं है बल्कि वो मरज़ इश्क में मुब्तला है। मैं उसको देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बंदे को इश्क हो जाए तो इश्क का असर पेशाब में भी नजर आता है। हमने कैसा इश्क रसूल किया है कि इश्क तो हमारे चेहरों से भी नजर नहीं आता, इश्क तो हमारे घर की शादियों की महफिल से भी नजर नहीं आता, इश्क तो हमारी सुबह और शाम से भी नजर नहीं आता, इश्क तो हमारे लिबास से भी नजर नहीं आता। कितने अफसोस की बात है, कितने बड़े इश्क का दावा करते हैं, कितने बड़े इश्क के दावेदार हैं, और जिंदगी के अंदर इश्क की वो मंजिल हमें पता ही नहीं जिसे इश्क कहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ने इस हदीस को कुव्वतुल कुलूब में लिखा है कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है। यानी जिसको इश्क होगा अल्लाह के हबीब से, महबूब खुदा से, वो कभी पूरी रात सो नहीं सकता। वो रातों को उठ करके जगेगा, वो रोएगा, आंसू बहाएगा, हुजूर को याद करेगा, हुजूर की मोहब्बत में तड़पेगा, हुजूर की मोहब्बत में यहाँ वो बुका करेगा। आप मुझे बताएं, आका फरमा रहे जो मुझसे इश्क का दावा करे, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है। जो फज्र में भी इश्क रसूल का दावा करके बेदार ना हो, उससे बड़ा झूठा कौन होगा। आज हमारी मस्जिदों का हाल देखें, फजर की नमाज में हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। आइए सहाबा का इश्क रसूल देखें। याद रखें, इश्क इंसान को गोया के महबूब की मोहब्बत में ऐसा फना कर देता है कि वो अपने नफ़ा और नुकसान का ख्याल ही नहीं करता, बस उसको महबूब का ख्याल रहता है। आइए आगाज करते हैं
اس ذات سے جس کو امام الصحابہ کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، یہ جس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اس کے دل کی کیفیت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ اور جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے خطیب، حضور علیہ السلام کی عظمت پر سب سے پہلے خطبہ دینے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ صدیق اکبر کون ہے؟ جس وقت اللہ کے حبیب دار ارقم میں تھے، یہ بات بھی میری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ مکے والوں نے اتنا طوفان بدتمیزی بپا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حضرت ارقم جو صحابی رسول ہیں ان کے گھر میں جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت ارقم کا گھر پہاڑی کے بالکل قریب میں تھا، ابھی بھی جبل ابو قبیس کے قریب میں دار ارقم نامی ایک حرم کا گیٹ موجود ہے، وہیں پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت ارقم کا گھر تھا، اسی کو دار ارقم کہتے ہیں۔ حضرت ارقم کا گھر پہاڑ کے قریب تھا اور وہاں چھپنے کی جگہ تھی، وہی اسلام کا گویا کہ مرکز بن گیا، وہیں صحابہ کرام جاتے تھے۔ لیکن میرے جوانوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا کو اس راہ میں اتنا ستایا گیا کہ صحابہ کرام جب حضور سے ملنے جاتے تو اٹھ کر کھڑے ہو کر کے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنے گھٹنے اور ہاتھ کے بل چل کر کے جاتے تھے۔ اگر کوئی مجھے چلتا ہوا جاتا دیکھ لے گا تو میرا پیچھا کرے گا تو کہیں وہ حضور تک نہ پہنچ جائے، اگر حضور تک پہنچے گا تو میرے آقا کو وہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنے سائے کو بھی دیکھتے تھے کہ میرا سایہ ادھر آ رہا ہے تو کوئی سائے سے مجھے نہ پہچان لے، اس طریقے سے وہ چل کر جاتے تھے۔ کتنی مشکلات کے ساتھ دین ہمارے گھر تک پہنچا، کتنی مشکلات کے ساتھ اسلام ہمارے گھر تک پہنچا، لیکن آج اسلام کی جو محبت اور اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے آج وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ دار ارقم میں حضور کا قیام ہے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کی تمنا ہے کہ آپ حرم میں چلیں، میں اعلان کروں گا کہ آپ کون ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ صدیق اکبر بزید ہوئے، اصرار کیا نہیں یا رسول اللہ ہم چلیں۔ صحابہ کرام اپنے جمگٹے میں اور اپنے سرکل میں لے کر، اپنے جلو میں لے کر سرکار کو حرم کی طرف چلے۔ آقا کریم بیچ میں ہے، صدیق اکبر سرکار کو حرم تک لاتے ہیں اور کعبے کی دیوار پہ پیٹ لگا کر صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، تم جہنم کی طرف کہاں جاتے ہو۔ بس اتنا سننا تھا، مکے کے لوگ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے اور صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کو مردہ سمجھ چکے ہیں، اور مردہ سمجھ کے جب چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ صدیق اکبر کو گویا کہ وہ بے جان لاشا سمجھ کر چھوڑ کر کے وہاں سے نکلے، اور جب چلے گئے تو صدیق اکبر کے قبیلے والے اسلام کی محبت میں نہیں بلکہ برادری کی محبت میں صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایک چارپائی پہ ڈالتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر انتقال کر جائے تو ہم ان سب سے بدلہ لیں گے، اور اگر اس کی زندگی بچ جائے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کریں گے کیا۔ بہت دیر گزری، روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 24 گھنٹے گزرے، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا، بہت مارا انہوں نے، بہت مارا، صدیق اکبر کے جسم کو لہو لہان کر دیا، صدیق اکبر کے جسم کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ لیکن جب صدیق اکبر کو ہوش آیا، قبیلے کے لوگ خوش ہو گئے، ابو بکر کو ہوش آ گیا، اور اسی حالت کے اندر صدیق اکبر کو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ اس سے پہلے کہ صدیق اکبر ان کو کوئی جواب دے اپنی خیریت کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا کیسے ہیں؟ یہ عشق ہے، عشق۔ انسان
प्यास में ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत करता है, जब तक उससे ज्यादा अपने महबूब की चाहत न पैदा हो जाए वो इश्क नहीं होता। इंसान शिद्दत की भूख में खाने से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, जब तक उससे ज्यादा मोहब्बत महबूब से ना हो जाए वो आशिकों के अंदर शुमार नहीं किया जा सकता। सिद्दीक अकबर को 24 घंटे के बाद होश आता है और इतनी लहूलहान कर दिया गया है, जख्मी जख्मी कर दिया गया है। मुझे बताओ, जब कोई जख्मी होश में आता है, पहले वो पानी का मुतालबा करता है, पहले वो अपनी जरूरत का मुतालबा करता है, मगर कुर्बान जाए सहाबा के इश्क रसूल पर, उन्होंने खाने से ज्यादा, पीने से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा उन्होंने आमिना के लाल से मोहब्बत की थी। यहां रुक करके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज क्या हमें हुजूर से ऐसी मोहब्बत है? अल्लाहु अकबर। अगर आज किसी मुसलमान से कहा जाए अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, वो 50 बहाने बनाता है। मैं कहता हूं अगर इश्क रसूल हो, इंसान के यार चेहरे पे चंद बाल क्या बढ़ाना, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन हमने सिर्फ दावे किए हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर सिर्फ दावा इश्क रसूल है। और याद रखना, सिर्फ दावा करके कभी कोई कामयाब नहीं होता। किसी ने कहा लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। आज लोग हीरो की नकल करते हैं, आज लोग क्रिकेटर की नकल करते हैं, आज लोग किसी किसी को आइडियल बनाते हैं। आमिना का वो लाल जिसने हमसे कितनी मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए ताइफ की वादियों के अंदर पत्थर तक खाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त तरीन कोई दिन आप पे गुजरा है? ओहद का दिन कौन सा दिन था? हुजूर के दंदान शहीद हो गए, हुजूर के चचा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, सहाबे किराम को कितना नुकसान उठाना पड़ा। सब लोग यही समझते थे कि हुजूर को सबसे ज्यादा तकलीफ मैदान ओहद में हुई है। लेकिन अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या ओहद के मैदान से भी ज्यादा कोई सख्त दिन आप पर था? अल्लाह के रसूल फरमाते, आयशा, जब मैं ताइफ की वादी में गया था तो वादी ताइफ के अंदर जितनी सख्ती मैंने उठाई है उतनी सख्ती मैंने ओहद के मैदान में भी नहीं उठाई है। आका ने फिर बयान फरमाया, जब ताइफ वालों ने मुझ पे पत्थर बरसाए थे उस वक्त मेरे साथ कोई न था सिवाय एक गुलाम के, और जब मुझे वो पत्थर मारते तो वो पत्थर मेरे पैरों पर भी मारते थे, और जब मेरे पैरों पे चोट लगती थी, मैं चलने के काबिल नहीं रहता था, उस वक्त मैं बैठ जाता था अपने पैरों को पकड़ करके, तो वो ताइफ के वो ताइफ के गुंडे मुझे उठा करके खड़ा करते, मैं बैठ जाता, उठने के काबिल बज़ाहिर ना होता, बतकाज़े बशरियत बैठ जाता, वो मुझे उठ करके उठा करके हाथों से खड़ा करते और फिर मेरे पैरों पे पत्थर मारते, मैं फिर बैठ जाता जख्मों की वजह से, वो फिर उठा कर खड़ा करते और फिर वो मैं बैठ जाया करता था। फरमाते हैं इसी हालत में मैं चलता रहा, वो उठाते रहे, मैं बैठता रहा। मैंने क्या देखा कि आसमान पर जो है वो बादल मेरे सर पे साया करते हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा और बादलों पे देखा तो उस वक्त जिब्रील कहते थे, या रसूल अल्लाह, इनकी इस हरकत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आ गया है और ये पहाड़ का फरिश्ता भेजा है मेरे रब ने, आप कहें तो हम इन पे पहाड़ियां मिला करके इन्हें पीस दे। उस वक्त आका ने फरमाया, जिब्रील मेरे रब से कह दे उसने मुझे अजाब बनाकर नहीं भेजा। इस जवाब को सुनने के बाद वो पहाड़ों का फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बिल्कुल रऊफ और रहीम बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह ने आपको रऊफ और रहीम बना करके भेजा है। इस मुसीबत पर भी आप ऐसा करते हैं, लेकिन इस उम्मत को इसका एहसास है कि हुजूर ने इतनी सख्तियां झेली है। इतनी सख्तियां किस लिए? दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। और हम दिल किससे लगा रहे हैं? सीरियल के अदाकारों से। हम दिल किससे लगा रहे हैं? फिल्मों के हीरो से। हम दिल किससे लगा रहे हैं? गुनाहों से। आज हमारा जवान शराब के अड्डों की तरफ ऐसे जा रहा है जैसे माज़अल्लाह शराब से कोई नफरत का, इस्लाम का तकाजा ही नहीं है। इस तरीके से लोग शराब की तरफ जा रहे। क्यों? मेरा दोस्त ले जा रहा है, उसने कसम दे दी तो मैंने शराब पी लिया। लड़कियों की नाजायज मोहब्बत की तरफ लोग इस तरीके से जा रहे हैं जैसे कोई ऐब ही नहीं।
दौलत हाथ में आई तो दौलत की बुनियाद पर ऐसी अय्याशियों में डूब रहे हैं, यूं लगता है कि जैसे माअज़ल्लाह कभी इनकी दौलत खत्म ही नहीं होगी। इन्हें बताइए कि बादशाहों की दौलत लुट गई हराम काम करते हुए, आपकी दौलत कब तक आपका साथ देगी? आपकी जवानी आपका कब तक साथ देगी? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 24 घंटे के बाद होश में आए। कबीले के लोगों ने पूछा क्या हाल है? सिद्दीक़ कहते मेरा महबूब कैसा है? वो गुस्से में आकर के वापस पलट गए। हम इसके लिए खड़े हैं, 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और ये तो किसी और में उलझा हुआ है। वो गुस्से में चले गए, वो ईमान नहीं लाए थे। माँ होती है, सब छोड़कर चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी सराहने बैठी रही, धीरे से कहती है अबू बकर थोड़ा सा दूध पी ले, अबू बकर थोड़ा सा दूध पी ले। कितने घंटे बाद? 24 घंटे बाद। जख्मों से निढाल है, चूर है, और कहती अबू बकर थोड़ा सा दूध पी ले। सिद्दीक अकबर कहते नहीं माँ, जब तक अपने महबूब को नहीं देखूंगा उस वक्त तक ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। माँ थी। माँ ने कहा बेटे तेरा महबूब कहाँ है? मुझे कोई खबर नहीं, मुझे कोई इत्तला नहीं तेरा महबूब कहाँ है। सिद्दीक अकबर ने कहा उम्मे जमील बिनते खत्ताब, ये हजरत उमर की बहन है, उसके घर जा और उससे पूछ मेरे महबूब का क्या हाल है। हजरत सिद्दीक अकबर की अम्मी उम्मे जमील के घर आई, कहा मोहम्मद का क्या हाल है? उसने फौरन कहा कौन मोहम्मद? मैं नहीं जानती। कहा मेरे बेटे अबू बकर ने भेजा। कहा तेरा बेटा अबू बकर कौन है? मैं नहीं जानती। अलबत्ता तेरे बेटा जख्मी है, मुझे पता चला है, मैं उससे मिलने के लिए जरूर आ सकती हूँ। उम्मे जमील इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन उसने अभी अपना इस्लाम छुपा रखा था, इसलिए सिद्दीक अकबर की अम्मी से कहा कि कौन मोहम्मद? मैं नहीं जानती। और अबू बकर तेरा बेटा कौन है? मैं नहीं जानती। अलबत्ता वो जख्मी है तो मैं इंसानियत के नाते तेरे घर जरूर चल सकती हूँ। जब उम्मे जमील हाजिर हुई, सिद्दीक अकबर ने पूछा हुजूर कैसे हैं? उन्होंने कंखियों से इशारा किया, तेरी माँ सुन रही है, कहीं इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं, बताओ हुजूर कैसे हैं? तो उम्मे जमील ने कहा हुजूर दारे अरकम में इत्मीनान से मौजूद है और हुजूर बिल्कुल खैर से है। सिद्दीक अकबर के होंठों पे मुस्कुराहट आई, कहा अम्मी मुझे ले चलो दारे अरकम। एक तरफ से माँ का सहारा लिया, दूसरी तरफ से उम्मे जमील का सहारा लिया, और जैसे दारे अरकम की तरफ से सिद्दीक अकबर चले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके खड़े हो गए और सरकार ने फरमाया यार की खुशबू आ रही है। सहाबा हैरान थे, कौन आ रहा है कि हुजूर फरमाते यार की खुशबू आ रही है। सिद्दीक अकबर आए, आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना कहते हैं मेरे आका ने बढ़कर अबू बकर को अपने सीने से लगाया और उनका सर अपने सीने की तरफ करके कहते हैं अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक अकबर रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। अल्लाह नारे तकबीर।